कभी कभी गलती इंसान की नहीं, वर्दी की शान में छिपे अहंकार की होती है। और जब उस अहंकार के नीचे किसी गरीब की इज्जत कुचलती है, तो न्याय सिर्फ अदालत में नहीं, दिलों में भी होता है। सुबह की हल्की धूप बाजार की टीन की छतों पर पड़ रही थी। हवा में ताजी सब्जियों की खुशबू और हल्की हल्की धूल मिली हुई थी। सड़क के किनारे फुटपाथ पर टाट की चटाई बिछाए रमेश और उनकी पत्नी अनीता बैठकर सब्जियां सजा रहे थे। उनकी जिंदगी भले संघर्षों से भरी थी, मगर उनके चेहरे पर मेहनत की चमक दिखाई देती थी। दोनों की कमाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन उम्मीद बड़ी थी, क्योंकि उनकी बेटी प्रियंका देश की सेवा कर रही थी। वह भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट थी और यही बात रमेश और अनीता के लिए गर्व की दुनिया थी। मगर उन्हें क्या पता था कि आज वही दिन है जो उनकी जिंदगी के पन्नों पर सबसे काला धब्बा छोड़ने वाला है। बाजार धीरे धीरे जाग रहा था। एक एक करके दुकानों के शटर उठ रहे थे। रिक्शे वाले आवाज लगा रहे थे। लोग सब्जियों के दाम पूछते हुए इधर उधर घूम रहे थे। रमेश और अनीता अपने काम में लगे हुए थे, बिल्कुल शांत, बिल्कुल विनम्र। तभी दूर से मोटरसाइकिल की तेज आवाज गूंजी। रमेश ने ऊपर देखा। एक लाल बैज नंबर वाली बाइक धूल उड़ाती हुई उनकी तरफ आ रही थी। बाइक पर सवार था इंस्पेक्टर रविंद्रनाथ, जिला थाना प्रभारी, जिसकी शक्ल देखकर ही लोग रास्ता बदल लेते थे। उसका नाम सुनते ही दुकानदार अपनी आवाज धीमी कर लेते थे, क्योंकि उसकी दादागिरी से हर कोई वाकिफ था। बाइक रुकते ही उसने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ पूछे रमेश की पीठ पर डंडा जमाकर मारा। धड़ाक! रमेश दर्द से कराह उठा और अनीता घबराकर उठी ही थी कि रविंद्रनाथ ने उसके कंधे पर भी एक लाठी दे मारी। भीड़ थम गई, आवाजें रुक गईं, मगर किसी ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। ये सड़क तुम्हारे बाप की है? रविंद्रनाथ चीखा। जहां मन कर रहा है सब्जी फैलाकर बैठ गए। ट्रैफिक जाम करने का ठेका ले रखा है। अनीता हाथ जोड़कर बोली, साहब बस थोड़ी देर हम। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले इंस्पेक्टर ने चटाई खींचकर सब्जियां सड़क पर बिखेर दी। टमाटर लुढ़क कर कारों के पहिए के नीचे कुचले गए। हरी मिर्च और भिंडी धूल में फैल गईं। आलू और प्याज चारों तरफ बिखर गए। अनीता वहीं बैठकर रो पड़ी। रमेश गर्दन झुकाए कांपते हाथों से सब्जियां उठाने लगा। भीड़ बढ़ती जा रही थी, पर किसी के चेहरे पर सिर्फ एक ही भाव था, तमाशा। उसी भीड़ में खड़ी थी डॉक्टर अंशिका, प्रियंका की बचपन से दोस्त। वह इलाज के लिए आई थी, लेकिन जो उसने देखा उसने उसके दिल में आग लगा दी। उसने तुरंत मोबाइल निकाला और पूरी घटना रिकॉर्ड करने लगी। हर मार, हर अपमान, हर गाली, सब कैमरे में कैद हो रहा था। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन हिम्मत उसमें पहले से ज्यादा थी। इंस्पेक्टर रविंद्रनाथ फिर चिल्लाया, बहुत ड्रामा हो गया। जो बचा है समेटो और भागो यहां से, वरना सब सड़क पर फेंक दूंगा। रमेश और अनीता रोते हुए सब्जियां समेटने लगे, घुटनों पर चलकर, धूल में भीगे हाथों से, टूटते दिल से। उनकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या गरीब होना अपराध है? वह लोग घर लौटे, लेकिन चुपचाप नहीं, टूटे हुए मन से। उधर अंशिका सीधे घर पहुंची और वीडियो प्रियंका को भेज दिया। जब वीडियो स्क्रीन पर चलने लगी, प्रियंका के सीने में कुछ फट गया। उसने अपनी मां को कभी इतना रोते नहीं देखा था और पिता को कभी इतना लाचार नहीं। उन्होंने उसे पढ़ाया, उसे मजबूत बनाया, उसे यूनिफॉर्म पहनाया, और उन्हीं माता पिता पर किसी इंस्पेक्टर ने हाथ उठाया। प्रियंका रोई नहीं, वह फट पड़ी। उसने एक सेकंड भी नहीं गंवाया। छुट्टी के लिए तुरंत आवेदन किया और उसी दिन बस पकड़कर घर आ गई। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए उसकी आंखें गुस्से और पीड़ा से भरी थीं। वह खुद को रोक भी नहीं पाई। उसके हाथ बार बार कांप रहे थे। घर पहुंचते ही उसने पिता के आंसू देखे, मां का चेहरा देखा और उसके भीतर का सैनिक जाग उठा। मां, अब कोई आपकी आवाज दबाएगा नहीं, प्रियंका ने कहा। जिस वर्दी की इज्जत आपने मुझे सिखाई है, उसी का इस्तेमाल करूंगी। प्रियंका सीधे थाने गई। इंस्पेक्टर अपने कुर्सी पर पांव फैलाए बैठा था, सिगरेट पी रहा था। प्रियंका ने कहा, मुझे एक रिपोर्ट दर्ज करवानी है। इंस्पेक्टर हंसा। रिपोर्ट? यहाँ 500 रुपए लगते हैं, दे दो वरना निकलो। प्रियंका ने गहरी सांस ली। रिपोर्ट लिखने के लिए कोई पैसे नहीं लेता, ये रिश्वत है और यह गैर कानूनी है। इंस्पेक्टर गुस्से से खड़ा हुआ, डंडा उठाया और प्रियंका की कमर पर दे मारा। बहुत बोलती है, समझती क्या है खुद को, निकल यहां से। प्रियंका का धैर्य टूट चुका था। उसने जेब से अपना आर्मी आईडी निकाला और उसके सामने रख दिया। मैं लेफ्टिनेंट प्रियंका सिंह हूं। यह वर्दी सिर्फ मानवता के लिए है, अत्याचार के लिए नहीं।
आईडी देखते ही इंस्पेक्टर के पैर कांप गए। वह माफी मांगने लगा, हाथ जोड़ने लगा, लेकिन प्रियंका पीछे हट चुकी थी। माफी नहीं, कार्रवाई होगी। प्रियंका सीधे आईपीएस कीर्ति सिंह के ऑफिस पहुंची। एक सख्त, ईमानदार और निष्पक्ष अधिकारी। मैम, यह वीडियो है और यह घटना मेरे साथ नहीं, मेरे माता पिता के साथ हुई है, प्रियंका बोली। वीडियो देखते ही कीर्ति सिंह के चेहरे पर कड़वाहट और गुस्सा दोनों उतर आए। प्रियंका, उन्होंने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, इस इंस्पेक्टर ने सिर्फ तुम्हारे माता पिता नहीं, सिस्टम को मारा है। यह केस मैं खुद देखूंगी। उन्होंने तुरंत पूरे दस्तावेज तैयार करवाए, गवाह बुलवाए, थाने से रिकॉर्ड मंगवाया और उन्हें फाइल में जोड़कर डीएम ऑफिस भेज दिया। अगले दिन सुबह 10 बजे जिला मुख्यालय में प्रेस मीटिंग थी। कई कैमरे, रिपोर्टर, अधिकारी और पूरे हाल में खामोशी। डीएम साहब ने फाइल खोली, दस्तावेजों पर नजर डाली, फिर बोले, इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है। वीडियो और गवाहों से यह सिद्ध होता है कि इंस्पेक्टर रविंद्रनाथ ने शक्ति का दुरुपयोग किया है, रिश्वत मांगी है और नागरिकों पर अत्याचार किया है। आईपीएस कीर्ति ने आगे कहा, ऐसे व्यक्ति को वर्दी पहनने का हक नहीं है। हॉल में सन्नाटा। दरवाजा खुला। इंस्पेक्टर रविंद्रनाथ अंदर आया, चेहरा उतरा हुआ, आंखों में डर। वही इंसान जिसने कल तक आम लोगों को डराया था, आज खुद कांप रहा था। डीएम ने आदेश दिया, इंस्पेक्टर रविंद्रनाथ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है और आईपीसी की धारा के तहत गिरफ्तार किया जाता है। 2 पुलिसकर्मियों ने आगे बढ़कर उसके हाथों में हथकड़ी डाल दी। उसके चेहरे की घमंड की सारी परतें उसी पल झड़ गईं। प्रियंका की आंखें नम थीं, लेकिन यह नमी गर्व की थी। अनीता ने फुसफुसाकर कहा, बेटा, अब चैन मिला। प्रियंका ने उनका हाथ दबाया। यह सिर्फ हमारे लिए नहीं मां, हर उस गरीब के लिए जिसने कभी चुपचाप अत्याचार सहा है। जब इंस्पेक्टर को पुलिस वैन में बिठाकर ले जाया जा रहा था, भीड़ पहली बार चुप थी, लेकिन इस बार डर की वजह से नहीं, सम्मान की वजह से। डीएम ने प्रियंका से कहा, देश को तुम्हारे जैसे बेटियों पर गर्व है। प्रियंका ने सलाम किया। उसके माता पिता उसके पीछे खड़े मुस्कुरा रहे थे। वर्षों की पीड़ा और अपमान आज मिट चुका था। आसमान की ओर देखते हुए प्रियंका ने कहा, मां, पापा, जब तक मैं जिंदा हूं, कोई आपकी इज्जत पर हाथ नहीं उठाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और दमदार कहानियां आपको मिलती रहें। धन्यवाद।